फाल्ता सीट पर क्यों हारी टीएमसी? मीटिंग में भड़की ममता, अभिषेक बनर्जी पर लापरवाही के आरोप। क्या अब 2 धड़ों में टूटेगी पार्टी? मुस्लिम नेता और वोटर्स दोनों ने बनाई दूरी, आगे क्या होने वाला है? ओवर कॉन्फिडेंस, मुस्लिम वोटर्स की बदलती सोच और सैदुल खान की गिरफ्तारी ने टीएमसी को तोड़ा। जिस सीट पर टीएमसी लगातार 3 बार जीती, जिस साउथ 24 परगना जिले में दीदी की तूती बोलती थी, पूरे इलाके को अभिषेक बनर्जी का गढ़ कहा जाता था, वहां के फाल्ता सीट टीएमसी के हाथ से कैसे निकल गई? क्या फाल्ता सीट पर टीएमसी ने खुद पहले ही हार मान ली थी, या फिर बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी को ये लगा कि मुस्लिम वोटर्स भी अब उसके साथ नहीं रहे? जो जहांगीर खान वहां की सियासत तय करता था, इस चुनाव में चौथे नंबर पर कैसे पहुंचा? ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार कहते हैं, टीएमसी अगर ये 7 गलतियां ना करती तो शायद फाल्ता सीट हाथ से ना निकलती। गलती नंबर 1, फाल्ता सीट पर जीत का अति आत्मविश्वास होना, जिसने टीएमसी को धाराशायी कर दिया। गलती नंबर 2, जहांगीर खान का सीधा कानून व्यवस्था को चुनौती देना, फिर चुनाव से पीछे पांव खींच लेना। गलती नंबर 3, मुस्लिम वोटर्स को पुराने रवैये पर अपना समझना, जिनमें से कई बीजेपी के साथ आ चुके हैं। गलती नंबर 4, फाल्ता डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, वो इसमें प्रचार से दूर रहे। गलती नंबर 5, स्थानीय असंतोष और जहांगीर खान की गुंडे वाली छवि ने टीएमसी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। गलती नंबर 6, एंटी इनकम्बेंसी को नहीं स्वीकारना और उसके हिसाब से चुनावी रणनीति तैयार नहीं करना। गलती नंबर 7, हार के बाद भी ममता की मीटिंग में ये रणनीति न बनना कि फाल्ता सीट पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। कहते हैं कई बार चुनावी लहर जब बदलती है तो फिर रणनीतियां काम नहीं आती। बंगाल में इस वक्त बीजेपी की लहर चल रही है। शुभेंदु अधिकारी का स्टाइल जनता को पसंद आ रहा है और जब सत्ता बदलती है तो उपचुनाव जीतना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव से पहले ही लगता है हार मान ली, वरना जहांगीर खान बीच चुनाव ये क्यों कहता मैं मैदान छोड़कर जा रहा हूँ? कहा ये जा रहा है जब उसके करीबी और रिश्तेदार सैदुल खान को पुलिस ने एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया तो जहांगीर को ये लगने लगा अब किसी भी तरीके से वोटर्स को प्रभावित नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए उसने सियासी सरेंडर कर दिया। अब सैदुल खान अगर जहांगीर खान के राज उगलता है, अगर वो सरकारी गवाह बनकर जहांगीर के पापों का पर्दाफाश करता है, तो फिर जहांगीर की हालत क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने अगर फाइल खोली और सबूत मिले तो फिर बड़ा एक्शन होना तय है। पर टीएमसी को डर जहांगीर खान की गिरफ्तारी या किसी और के जेल जाने से नहीं है, बल्कि टीएमसी के सामने अब 2 बड़े संकट हैं। पहला ये कि पार्टी को टूटने से कैसे बचाएं, क्योंकि ऐसे हालात में कई नेता पाला बदल लेते हैं। ममता खुद भी कह चुकी है जिसे जाना है वो जाए। और दूसरा ये कि अभिषेक बनर्जी पर जिन गुंडों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे कोई सबूत किसी को हाथ न लगे। आमतौर पर कई नेता ऐसा करते हैं, पर दोनों ही संकट का समाधान फिलहाल ममता बनर्जी के पास नहीं दिखता, क्योंकि फाल्ता सीट जीतने के बाद शुभेंदु का रौद्र रूप और दिखने वाला है। फिलहाल बंगाल की सियासत, बंगाल की कानून व्यवस्था और बंगाल का सिस्टम 360 डिग्री बदल चुका है, जहां के मुस्लिम वोटर्स ने भी बीजेपी को ये सोचकर वोट किया कि अब कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। टीएमसी और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों का जो दांव खेला था, उसे भी वोटर्स ने फेल कर दिया, क्योंकि जनता तो सब जानती है।